नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1953 में पार्लियामेंट के अंदर ये कहते हैं कि मेरे द्वारा ये संविधान जो बनाया गया है, अगर इसे नष्ट करना हो तो सबसे पहले इसे मैं जलाऊंगा। तो आप सोचिए, ये बातें कोई झूठ नहीं है डियर फ्रेंड्स। अब आपके हाथ में वो चीजें हैं कि आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, आप कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं। तो ऐसी क्या नौबत आई? क्यों कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे वो नहीं बना पाए, उनके हाथ बंधे हुए थे। वो प्रारूप समिति में जिसमें 7 मेंबर थे, उनके अध्यक्ष थे, यानी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट करना था। वे एक्टर सुखबीर खोखा लाइव से जुड़ना चाहते हैं। वे मैंने तो यहाँ से ऐड कर दिया। जय श्री राम। तो साथियों, बहुत खास मैंने तो एक्सेप्ट की है सर, दोबारा कोशिश करो। हाँ, यू हैव ज्वाइंड, आप शायद जुड़ गए हैं। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार, आपका चेहरा क्लियर कर, बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो ने शेयर, जो साथी आपकी फेसबुक आईडी चलाओ हैं उन द्वारा लिंक कॉपी करके भेज दो ताकि वे एक्टिव हो जाए। 70 की 70 फेसबुक आईडिया पे यह वीडियो शेयर होनी चाहिए। आपका दिखाई तो कौन देने लग रहे? मैं भी चाहता हूं कि आप लाइव से जुड़े और आज का जो विषय है और जो आपका जिंदगी का संघर्ष है वो लोगों के सामने आए। भाई, आपके एक्टर कैमरा देखो, कैमरा बंद है क्या है? बहुत सारे साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं, लेकिन एक्टर सुखबीर खोखा का चेहरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा। तो एक बार कैमरा चेक करें। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1900 नहीं, आपका चेहरा नहीं है। 1953 में, हाँ जी, अंजलि बालाजी की धोख लगा के भाई। फिर आप कुछ दिखाओ और साथी भी देख रहे, लेकिन आपका तो कैमरा कौन चला लग रहा है। साथियों को आपका जिस लोकेशन पे कुछ दिखाई नहीं देने लग रहा, आपका कैमरा ऑफ है। क्योंकि आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है वो बहुत खास टॉपिक लेके आया हूं मैं। तो आप थोड़ी देर में दोबारा कोशिश करना सर। 2-4 मिनट के बाद आप दोबारा कोशिश करना। तो वे साथियों, एक्टर सुखबीर खोखा जी जुड़ना चाहते थे, जुड़ भी गए थे, बट पता नहीं क्या फॉल्ट था कि उनका फेस स्क्रीन पे नहीं आ रहा था। तो पुनः थोड़ी देर में कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपने अध्यात्म में डियर फ्रेंड्स अब ध्यान लगाए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। और एक्टर सुखबीर खोखा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी साथियों को बेकायदा एक बार फोन करके बोल दो
या मैसेज कर दो, क्योंकि आज मैं समय से पहले लाइव आया हूं, नहीं तो 1 बजे का समय होता था। तो वे साथियों, जिस व्यक्ति को संविधान निर्माता कहते हैं हम, और वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस संविधान को जलाना चाहता हूं, उन्होंने ये बात क्यों कही होगी? वो कितने मजबूर रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस सोच के व्यक्ति थे। उनके बारे में मतलब लोगों ने जो दुष्प्रचार किया, उससे एक तो हमारा धर्म टूटा। और मैं ये नहीं कहता जातिवाद था पहले, बिल्कुल था, कुछ लोगों में आज भी है, लेकिन अब देश बदल रहा है धीरे धीरे। एक जो नई सोच पैदा हो रही है और पूर्ण तरीके से ये बदलेगा। आज भी इस देश में डियर फ्रेंड्स अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कानून का वास्ता हमारा कहां पड़ता है? पुलिस और कोर्ट। पुलिस के पास आज भी अथॉरिटी है 751 का, किसी के ऊपर मुकदमा फाइल कर देगी। आज तक ये कानून चल रहा है और ये कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून है। ये क्यों बनाया था? क्योंकि जब 1857 में क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग तो जागने लगे हैं, तो ऐसा कानून बना दिया कि आप किसी को भी उठा के अंदर कर सकते हैं। यानी कि ये अथॉरिटी, ये कानून आज भी हमारे देश में चल रहा है, जो कि कितना खतरनाक कानून है। और डियर फ्रेंड्स, कोर्टों में तो आप जिनका अभी वास्ता नहीं पड़ा उन्हें तो पता नहीं है, लेकिन कोर्टों में होता क्या है? ये टोटल जुडिशरी बिजनेस है। न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। जज के सामने मर्डर हो जाते हैं, जज कुछ नहीं कर सकता। डियर फ्रेंड्स, यानी कि जो कानून 1860 में, 1860 देखो कब था, वो जमाना कौन सा था? आज हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? और कानून वही चल रहे हैं देश में। जुडिशरी बिजनेस है ये, यानी कि न्याय कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। एक 751 का जो मामला जो बनाती है पुलिस, डियर फ्रेंड्स, वीडियो को मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप बाबा साहब की इज्जत करते हैं, वाक्य में ही अगर आप बाबा साहब की थ्योरी को इस देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो सच है लोगों को पता चलेगा। और आपकी एक शेयरिंग से डियर फ्रेंड्स आपका कुछ नहीं घटता। आपकी एक शेयरिंग से अगर एक व्यक्ति भी इस देश के कानून के बारे में जान पाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपको भी खुशी मिलेगी कि सच्चाई वैसे डियर फ्रेंड्स आज तो करोड़ों लोग सच बता रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों में मैं भी शामिल हूं। तो आप मेरी वीडियो को भी जरूर शेयर करें।
और मैं कोई चीज बोलता हूं तो पहले मैं उसकी स्टडी करता हूं कि क्या था क्या नहीं था। देश का जो कानून, कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। पहली बात तो ये है कि सनातन के अलावा कोई धर्म नहीं है। हमें हमारे दिमाग में वैसे जहर भरा जा रहा है सभी धर्म। सनातन ही एक धर्म है और पूरा का पूरा साइंस के ऊपर टिका हुआ है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको समझ में भी आएगी कि बहुत सारे लोग साइंस को मानते भी साइंस, क्योंकि साइंस क्या होता है भाई, मैं भी साइंस को मानता हूं, लेकिन जब मैंने इन चीजों पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो पहले जो थे हमारे पूर्वज थे वो तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत रिसर्च आज से हजारों साल पहले ही कर ली और आपके समझ में आते जाएंगे ये चीजें। यानी कि जो हमारे सनातन धर्म के, अगर मैं संस्कारों की बात करूं हिंदू धर्म के, तो 16 संस्कार है। 16 संस्कारों में डियर फ्रेंड्स, पहला जो संस्कार है वो पहला संस्कार है गर्भाधारण। यानी कि कोई महिला गर्भवती होती है वो पहला संस्कार है। और लास्ट वाले का तो आपको पता ही है, अंतिम संस्कार, यानी कि आदमी की डेथ। हर चीजें साइंटिफिक तरीके से थी। उनमें कितनी जबरदस्त नॉलेज रही होगी। उन्हीं संस्कारों में डियर फ्रेंड्स एक कर्ण वेदन संस्कार है, यानी कि कान भेदे जाते थे, लड़कों के भी और लड़कियों के भी। राजस्थान में तो आज भी ये प्रथा है, जो पुरुष हैं वो उनके कान भेदे हुए मिलेंगे और उनमें डियर फ्रेंड्स फिर क्या कुछ न कुछ पहना जाता है, उसे कुंडल कहें, जो जो क्षेत्र के हिसाब से बोल। ऐसा क्यों था? क्यों उन्होंने ये सोचा कि भी ये भेदनी जरूरी है, आदमियों के भी और औरतों के भी? क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट संबंध हमारे दिमाग से है। आपने देखा होगा जब स्कूल में, आजकल तो इतनी सजा नहीं देते अध्यापक, तो पहले क्या होता था, ऐसे ऐसे करके दंड बैठक करो या मुर्गा बन जाओ। तो इनका क्या संबंध था? इनका खिंचाव होता था और खिंचाव होने के बाद 10 15 20 मिनट अध्यापक सजा देते थे, इतनी देर तक कान खींचते और फिर अध्यापक बोलते आप याद करो। तो फिर उस बच्चे का दिमाग अलर्ट हो जाता था। तो आप ये देखें कि उनमें मतलब कितनी पुरानी परंपराएं हैं, उन्हें कितनी नॉलेज रही होगी। जैसे कौन सी उंगली में अंगूठी पहनी जाती, अंगूठी क्यों पहनाई जाती थी, इसके पीछे साइंस है। क्योंकि ये जो उंगली है इसमें अंगूठी पहनाई जाती है और यहाँ का जो यहाँ दबाव बनेगा तो इसका डायरेक्टली संबंध किससे? दिल से है। यानी कि हार्ट अटैक का खतरा कम करना। तो आप सोच के देखें वो कितने विद्वान रहे होंगे। महिलाएं
पैरों की जो उंगली होती उनमें वो पहनती थी, बछिया बोलते हैं हमारे यहाँ तो, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नाम होंगे। जुड़े रहे हैं, बीच में कॉल आ गई थी और नेटवर्क कट गया था। मैं फोन को फ्लाइट मोड कर देता हूं। तो वो क्यों पहनाई जाती थी? क्योंकि इनका जो संबंध है वो उनके गर्भ से है। साइंस तो आज बताने लगी है, लेकिन ऋषि मुनि तो पहले ही बता गए कि, लेकिन हम जो जो साइंस के पीछे पढ़ते गए और हमारे संस्कार, जो बुजुर्गों का जो ज्ञान था उसे हम छोड़ते गए, उतने ही हम बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। आज कितनी माता बहनें ऐसी है जिनका गर्भपात हो जाता है। कारण क्योंकि वो जो चीजें थी वो उन्हें मूर्खता लग रही है कि वो चीजें मूर्खता थी, लेकिन वो पहनाई इसलिए जाती थी ताकि इनका गर्भपात न हो। हाथों में चूड़ियां पहनाई जाती, एक्यूप्रेशर के लिए। आज साइंस बता रही है एक्यूप्रेशर, और उन्होंने हजारों साल पहले बताया। तो अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आता हूं डियर फ्रेंड्स। जितने भी कानून हैं, इन कानूनों में आज बदलाव की सख्त जरूरत है, सख्त। क्योंकि ये जो अंग्रेजों के कानून हैं ये बहुत पुराने कानून हैं। इन कानूनों से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्योंकि मैं 8 साल से कोर्टों के धक्के खा रहा हूं। एक मुकदमा 7.5 साल तक चला, झूठा मुकदमा था। 2 साल ग्वालियर कोर्ट में चक्कर लगाए, झूठा मुकदमा था। हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अब 2 फर्जी मुकदमे और मेरे ऊपर बनवा रखे हैं, जबकि मैंने किसी का दोष ही नहीं किया। 751 का सहारा लेकर एक पुलिस वाला किसी गरीब की बेटी को रात के 10 बजे उठाकर लेके जाता है। कोई तुक बनता है क्या? मैंने ये थोड़ा ही कि मैंने सिर्फ उसी लड़की के साथ काम किया था। उससे पहले तो हम बहुत सारा काम कर चुके थे। वेरी गुड। एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट आई है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मस्ट हैव सेड अबाउट बर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ दिस। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को जलाने की बात कही थी। आई बिलीव दैट इट इज पॉसिबल। हाँ, ये संभव है, मैं विश्वास करता हूं। वट बाबा साहब वांटेड टू राइट वुड हैव नॉट बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो संविधान बाबा साहब बनाना चाहते थे वो संविधान बाबा साहब नहीं बना पाए। समथिंग मस्ट हैव बीन रिटन विदाउट हिज कंसेंट। यानी कि बहुत कुछ उनकी सहमति के खिलाफ लिखा गया, यानी कि वो सहमत नहीं होते थे लेकिन लिखवाया गया और लिखना पड़ा। विच बाबा साहब माइट नॉट हैव फाइंड राइट। जो बाबा साहब को सही नहीं लगता था
एंड यू प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल सर, और आप इसे थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो वे डियर फ्रेंड्स, बाबा साहब जो थे वो इस देश को बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन देते, लेकिन वो नहीं दे पाए। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के कानून रख दिए और कहा कि इन्हें आपने ड्राफ्ट करना है, यानी इनका खाका तैयार करना है, कानून यही रहेंगे अंग्रेजों वाले। और आज भी हमारा देश डियर फ्रेंड्स उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानूनों में उलझा पड़ा है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जैसे कि 751 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 751 में डियर फ्रेंड्स एक पुलिस वाला रात को एक लड़की को उठाकर लेके जाता है, मेरे को भी। मेरी मजबूरी थी उस दिन उनके घर ठहरना। मजबूरी क्या थी? क्योंकि बारिश इतनी तेज थी। 24 सितंबर 2022 को इतनी जबरदस्त बारिश थी कि मैं घर नहीं आ पाया और मुझे ठहरना पड़ा। और वो जो पुलिस वाला था उसकी उस लड़की के ऊपर ऑलरेडी गलत नजर थी, क्योंकि उस पुलिस वाले का उस गांव में आना जाना था। और आजकल आपने पता है कि कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त है। एक वहां का कलाकार था, वो चाहता था कि मास्टर सुखविंदर खोखा के साथ ये लड़की काम न करे, मेरे साथ काम करे। तो उसकी और पुलिस वाले की एक बात थी। एक बंदा चाहता था रामफल, वे मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा अगर ये काम करूंगा दिया तो डियर फ्रेंड्स वो लड़की काम करती थी। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, ये नहीं कि हमारे जो यूट्यूब पे कोई एक दो चैनल पे हमारी वीडियो थी, बहुत सारे कलाकारों के साथ हमने काम किया है, बहुत सारी लड़कियों ने हमारे साथ शूटिंग की है। और हमने तो डियर फ्रेंड्स वहां तक शूटिंग की है, हरियाणा का सबसे अमीर गांव मिनी कनाडा, उस गांव का नाम फिलहाल मिनी कनाडा है, कागजों में भी मिनी कनाडा है, जहां पे नॉर्मल तो कोई घर ही नहीं है। ऐसा नहीं है नॉर्मल घर हो वहां पे, नो। उस गांव में हमने शूटिंग की। हरियाणवी गाना लेकर आए हम, लुक। एक्टर सुखबीर खोखा ने उसमें एक्टिंग की, सोनीपत की लड़की ने काम किया। और उस गांव में डियर फ्रेंड्स हरियाणा का कोई कलाकार शूटिंग नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। हमें क्यों परमिशन मिली? क्योंकि उस गांव के जो सरपंच थे प्रदीप संधू, उनसे जब बात की, उन्हें कहा वैसे तो हम किसी को गांव में नहीं घुसने देते, लेकिन मास्टर जी आपका जिस मकान में मन करे उस मकान में आप शूटिंग करें। और हमने 2 गाने शूट किए वहां पे, एक फेसबुक और एक लुक। दोनों ही गाने शिक्षाप्रद थे, दोनों ही गाने बहुत बढ़िया सिंगर से गुआ रखे थे। सुरेंद्र रोमियो से गाना उनकी आवाज में रिकॉर्ड करवाया। हरजीत हैरी पंजाबी गाना उनकी आवाज में रिकॉर्ड करवाया और मिनी कनाडा में शूटिंग की। एक गाना हमने शूट किया डियर फ्रेंड्स तोसाम, उसमें भी एक्टर सुखबीर खोखा ने एक्टिंग की। और जो तोसाम हमने शूट किया, वैसे तो हमारे जितने भी गाने हैं, किसी भी हरियाणवी कलाकार ने इतने बढ़िया गाने नहीं गाए, नहीं लिखे जो हमारे हैं। लेकिन नहीं
सपोर्ट की किसी ने। और वो गाने बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने वाले गाने थे, आज भी यूट्यूब पर है। मैं वीडियो आज का नहीं बना रहा डियर फ्रेंड्स, कि मैंने अभी स्टार्ट की है वीडियो बनाने। जब सीडी का जमाना था, फिर डीवीडी का जमाना आया, मैं जब सीडी का जमाना था उस समय से वीडियो बना रहा हूं। और मेरी जो सीडी बिकती थी, जिस रेट में मैं देता था, 700 रुपये रेट होता था, जबकि सीडी का रेट उस समय 20 रुपये था, लेकिन मैं 700 रुपये की देता था। आप अंदाजा लगा के देखें कि मेरा जिंदगी में कितना संघर्ष रहा है। अच्छा, उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने अगर एपिसोड बनाए, वो एपिसोड भी हम राजस्थान के जाने माने कलाकार हैं सुरेंद्र बागड़ी जी, उनके साथ हमने काम किया। गौतम गोविंदा परलिका गोगामेडी के पास गांव है, उनके साथ हमने काम किया। सतपाल वे भी परलिका से थे, वो आजकल सौरभ सिदार गए, दुनिया में नहीं है, उनके साथ काम किया। डियर फ्रेंड्स, तो शाम में हमने काम किया बहुत सारे कलाकार साथियों के साथ। बड़ियाली गांव है, भिवानी जिले का सबसे बड़ा गांव है, वहां जितने कलाकार हैं सभी के साथ हमने काम किया। बुआनी खेड़ा है, रघुवीर गुर्जर जी, उनके साथ हमने काम किया। ये थोड़ा एक लड़की ही हमारे साथ काम करती थी, हमारी बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ी। झज्जर से रेखा थी, अनपढ़ है, आज भी वो यूट्यूब पे 2 चैनल चला रही है, और वो चैनल मैंने बनाए, मैंने उसको सिखाया। और अनपढ़ है बिल्कुल, हिंदी भी नहीं पढ़नी आती। मैंने बहुत सारे ऐसे जो बच्चे थे जिनमें कुछ टैलेंट था, उनको ऊपर उठाया। खेदड़ से कलाकार थे, उनके साथ हमने काम किया। बरवाड़ा से कलाकार थे, उनके साथ काम किया। डियर फ्रेंड्स, इतने मैं कितने कलाकारों को गिनाऊं। और हरियाणा के जो सुपरस्टार स्वर्गीय राजू पंजाबी जी हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त थे, लेकिन एक कानून की वजह से, कौन सा 751 जो अंग्रेजों का कानून है, उस कानून ने हमारी जिंदगी को कितना खराब कर दिया। वो लड़की काम कर रही थी, उसका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल व्यू है, उसका जो मन करेगा वो काम करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे को ये बताएं, क्या उस लड़की का अधिकार नहीं था काम करने का? क्या उस लड़की ने हरियाणा की कल्चर को खत्म किया? हरियाणा की कल्चर को खत्म करने वाले तो वो और कलाकार हैं। अब यहाँ पे हरियाणा में मैंने सुना है कि भी मासूम शर्मा के गाने डिलीट करवा दिए सरकार ने। तो भी मैं तो ये कहता हूं कि या तो फिर सभी कलाकारों को, यहाँ जो कल्चर को नुकसान दे रहे हैं, सभी के गाने डिलीट हो। अब एक सिंगल व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका क्या दोष है? जब सारे बना रहे हैं, उसने बना लिए। और डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे ऐसे कॉलेजों में गया हूं जहां पर 60 साल से जिसकी उम्र छोटी है, कोई आदमी एंट्री नहीं कर सकता। ऐसा कॉलेज है हरियाणा में। और हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर का वो नर्सिंग मैन यानी
वो पहला कॉलेज है। उनके जो डायरेक्टर हैं या कॉलेज के जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, BS नड्डा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं जब 23 साल का था तब मैं वहां लेक्चर देने स्टार्ट किए थे मैंने। अगर इतना ही मेरे अंदर कुछ नहीं होता तो इतने बड़े बड़े कॉलेजों में कैसे एंट्री होगी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, भारत को छोड़िए, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हिसार में है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। वहां के डायरेक्टर भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे। लेकिन एक सिर्फ कानून ने 751 का, 751 में किसी को फंसा हो। लेकिन मैं ये संघर्ष जारी रखूंगा, लड़ाई में लड़ूंगा। एक लड़की को कैसे उठा के ले गया? अगर शिकायत है हमारी तो FIR क्यों नहीं हुई? और शिकायत है तो शिकायत की किसने? उसका मैंने और उस लड़की ने बिगाड़ा क्या है? यूट्यूब पर हमारा बिजनेस था और मेरी जो डियर फ्रेंड्स सोच थी ये थी कि जितने भी ये जो गरीब कलाकार हैं, जो अनपढ़ है लेकिन उनमें टैलेंट है, उन्हें नहीं चलाने आते, उन्हें रोजगार देंगे। और बहुत सारे बच्चों को मैंने रोजगार दिया यूट्यूब पे। लेकिन रोजगार मेरा ही खत्म कर दिया, अब मैं ही भिखारी बना दिया। तो क्या मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? अब जिन हाथों में देश की बागडोर है, इतने सालों से बिगड़ा हुआ देश है, इसे सुधारने में टाइम लगेगा। और उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका सहयोग चाहिए। उनका सहयोग सरकार को चाहिए, सरकार को दिमाग में जानी चाहिए बात, क्योंकि सरकार तभी एक्शन लेगी। और सरकार के संज्ञान में कोई चीज कब आती है? जब आप किसी आवाज को उठाते हैं या कोई जो संघर्ष कर रहा है, देश के लिए कुछ अच्छा कोई व्यक्ति सोच रहा है, तो उसे आप आगे बढ़ाएंगे, उसकी आवाज सरकार के कानों में जाएगी कि ये चीजें गलत है तो इन्हें फिनिश कर देना चाहिए। आज इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी के जमाने में है, लेकिन कानून की जो प्रक्रिया है वो आज भी बेकार है। आज भी कुछ नहीं है। कोर्ट में जाओ आगे की तारीख, कोर्ट में जाओ आगे की तारीख। और गरीब व्यक्ति डियर फ्रेंड्स कितना घूमेगा? अब कोर्टों की तारीख भुगतेगा या अपना घर चलाएगा? मेरी हालात बिल्कुल वीक हो चुकी है, तो मेरा अर्निंग का कोई साधन नहीं है। लेकिन मेरे जो यार दोस्त हैं वो मेरा कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सारे लोग बेकार हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ना ही दुनिया के सारे लोग अच्छे हो सकते, अच्छे भी नहीं हो सकते सारे, सारे बुरे भी नहीं हो सकते। हाँ, अच्छे जो लोग हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% लोग उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। 90% जो पॉलिटिशियंस है वो बेकार हैं। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, उन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। और जनता उनके चक्कर में
अपने संबंध खराब कर लेती है। पिछली जो लोकसभा टर्म थी डियर फ्रेंड्स, उसमें हमारे लोकसभा हिसार से सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह, बीजेपी से। अच्छा, उन्होंने डियर फ्रेंड्स जो मतलब स्तरीय जो कैंडिडेट थे, स्तरीय जो प्रचारक थे, वो हिसार बुलाए मीटिंग की। पंजाबी धर्मशाला है बस स्टैंड के पास ही, उसमें तो हम भी गए हुए थे। उन्होंने कहा तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुत जोर लगेगा, लोगों को बहुत समझाना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद देखा कि उसी सरकार के खिलाफ बोल रहे, हमने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी नहीं होती, उन्हें जहां जगह मिलती है वहीं घुस जाती है। और ये जो मूर्ख जो जनता है, वो उनके चक्कर में अपने रिश्ते खराब कर लेती है। आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? हम किसी सरकार ने नहीं पिछाड़े, हम खुद भी गलत हैं, हमारा भी दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भारत है, भारत गांव में बसता है, भारत गांव में बसता है। और गांव में जो चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव, उसमें आप सोच के देखो कितने के योग्य व्यक्ति को वोट दिया जाता है। वहां पे क्या देखी जाती है? कहीं पे रिलीजन, धर्म देखा जाएगा, फिर जाति देखी जाएगी, जाति के बाद गोत्र देखा जाएगा, वो व्यक्ति कैसा है ये चीजें नहीं देखते कि ये अपने गांव का कुछ भला भी करेगा या नहीं, ये चीजें नहीं देखते। तो दोषी कौन हुई? जनता। जनता का ही तो दोष है। तो इसमें हमने डियर फ्रेंड सोच बदलनी होगी, और सबसे पहले हमें बदलना होगा। जब हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। हमारी जो मेंटलिटी है, जो हमारी मानसिकता है, वो तो यहाँ पे जाति गोत्र इनमें उलझी पड़ी है। हम हजारों साल गुलाम क्यों रहे हैं? कारण क्या था? क्योंकि हम हमारे अंदर ही ऊंच नीच देख रहे हैं। हर कास्ट में भी डियर फ्रेंड्स उसकी भी सब कास्ट है, कास्ट की भी सब कास्ट है, यानी जाति की फिर उपजाति। तुम हमारे से नीचा, तू हमारे से नीचा। उसी चक्कर में लोगों ने फायदा उठाया और ये जहर और ज्यादा घोलना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज डियर फ्रेंड्स बहुत ही छात्र दिमाग थे। यही कारण है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर गए, क्योंकि वे इंटेलिजेंट बहुत थे। उन लोगों ने तो ऐसा काम किया, मैक्स मुलर को लेके आए। मैक्स मुलर बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। मैक्स मुलर ने संस्कृत सीखी। संस्कृत सीखने के बाद हमारे जो वेद हैं उनकी स्टडी की, और मैक्स मुलर ने बताया कि इनके पास तो इतनी जबरदस्त नॉलेज है। तो उन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि राज तो उनका था ही, यानी कि सिस्टम इनको धर्म ग्रंथों से दूर कर दो, यानी कि इनके दिमाग में गलतफहमी डाल, और डिस्टोर्टेड वर्जन किताबों के मार्केट में लॉन्च होने लगे।
जो लोग मनुस्मृति को बोलते ना कि मनुस्मृति में ऐसा है ऐसा है, ये मनुस्मृति मैक्स मुलर के द्वारा डिस्टोर्टेड है। ये चीजें कुछ छेड़ो, ये चीजें और ऐड करो इसमें। मनुस्मृति में कोई वो नहीं है, कास्ट का कोई मैटर ही नहीं था, ही नहीं मैटर कास्ट। वैसे बोल देते थे भाई यो काम करे, इसने ऐसे पुकारने लगे। और ये थोड़ा ही था कि इसके पैदा हो गए तो अब आपने यही करना है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था, जिसका जो मन करता था वो काम करता था। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे जो जमींदारा होता है खेती बाड़ी का काम, अब सारे खेती बाड़ी तो नहीं कर सकते, जो सारे खेती बाड़ी करेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो किसी ने खेत में काम करना मुश्किल लगा तो उसके यार यो काम तो छोड़ो, खेत में तो धूप में कोई साध उनका, क्योंकि दिमाग तो क्रिएटिव है, दिमाग तो सोचेगा ना। किसी ने मांग के खाना शुरू कर दिया, किसी ने चोरी करके खाना शुरू कर दिया, किसी ने कमा के खाना शुरू कर दिया। आज भी यही चीज है, कोई कमा के खा रहा है, कोई चोरी करके खा रहा है, कोई मांग के खा रहा है। आज भी तो है, और ये सदा रहेंगे ये लोग, ये रहेंगे, क्योंकि सभी प्रकार के लोग रहेंगे तभी बैलेंस बना रहेगा। सपोज करें सारे अच्छे हो गए, दुनिया नहीं चल सकती। सारे बुरे हो गए, दुनिया नहीं चल सकती। सारे बुरे हो गए तो आपस में लड़ झगड़ के मर जाएंगे। सारे अच्छे हो गए तो बहुत सारे धंधे बंद हो जाएंगे। तो ये तो रहने हैं, लेकिन बात ये है कि जो कानून है कम से कम उस तह तक तो जाए, और बहुत जल्द जाए कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरा गांव खोखा है, हमारा थाना सदर हिसार लगता है। हमारे गांव के लोगों की शिकायत सदर थाना हंसी में कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास वो एरिया ही नहीं है। लेकिन हमारे गांव के कुछ लोग वहां जाके ये कह के आ रहे हैं कि हमने शिकायत की थी। अब आप बताओ, सोचो, अब मुझे कितनी तकलीफ होगी इन चीजों से निकलने में। मेरी तो उसके की सारी उम्र ही निकल जाए, और फिर भी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं कि जिस दिन इस चीज की जो सच्चाई वो सामने आएगी, और जब ये मामला सरकार के संज्ञान में जाएगा, तो कानूनों में सुधार होगा। इस लड़ाई में डियर फ्रेंड्स मेरी जान भी जा सकती है, जान का भी जोखिम है, क्योंकि पुलिस के पास तो ये भी अथॉरिटी है, पुलिस के पास ये भी अथॉरिटी है। उन्होंने तो कह देंगे हमने डिफेंस में गोली चलाई है, 5-7 गवाह बना लेंगे झूठे, और काम तमाम। काम तमाम हो जाएगा फिर। लेकिन अगर इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने ये सोच रखा है कि इस व्यक्ति की लड़ाई ये सच्चा है और इसमें इसकी जीत होनी चाहिए, और जिस दिन ये जीत गया, यही व्यक्ति उस दिन लाखों करोड़ों लोगों को राह दिखाएगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, लाखों करोड़ों की जो
को जो व्यक्ति राहत दिखाते हैं उन्हें तकलीफ बहुत झेलनी पड़ती है। आज अगर हमारे देश में मोदी जी हैं, पूरी दुनिया में है डियर फ्रेंड्स मोदी जी। यानी कि कोई भी देश अगर किसी ने बड़ा फैसला लेना है तो मोदी जी की राय लेना जरूरी है। इतने बड़े लीडर है वो। तो आप सोचो उन्हें कितनी तकलीफ झेली होंगी, क्योंकि एक गरीब घर में पैदा होके, अब गाली बकना तो बिल्कुल आसान है, फेसबुक पे बैठे बैठे हम किसी को भी गाली दे सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक आम से घराने में पैदा होके गरीब घर में जन्म लेके ने, और यहां तक उनका सफर कैसे रहा हो। वो कभी एमएलए नहीं रहे, एमएलए बनते ही डायरेक्ट वो मुख्यमंत्री बने, एमपी बनते ही वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके पीछे उनकी जो तकलीफें हैं वो लोगों को दिखाई नहीं देती कि इन्होंने तकलीफ कितनी आई हो। ऐसा ही कोई डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर थोड़ा ही बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ही बनेगा डायरेक्ट सीधा ही पहले बार में ही। और वो भी एक सामान्य फैमिली से पैदा निकल के। तो जो इंसान संघर्ष करता है, कुछ बड़ा सोचता है, उसके रास्ते में ये चीजें आती हैं। मैं इसीलिए हार नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है ये तो नेचुरल ही तो आएंगी। क्योंकि यूनिवर्स हमें जो देता है उससे पहले एग्जाम भी तो होता है ना, परीक्षा भी तो देनी पड़ती है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई डियर फ्रेंड्स वैद्य बनता है, कोई खिलाड़ी बनता है, पहले उसे वो तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए संघर्ष तपना तो पड़ेगा ना। बिना तपे तो कुछ नहीं होने वाला। और जिसकी लाइफ में, देखो मेरी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही, मैं गरीब कलाकारों का मतलब मैंने सोचा कि इनका मैं हितैषी बनूंगा। मुझे कास्ट से कोई लेना देना नहीं, किसकी कास्ट क्या है, क्योंकि हर कास्ट में गरीब है, हर कास्ट में अनपढ़ लोग हैं। लेकिन टैलेंट तो किसी में भी हो सकता है। उस टैलेंट को मेरा मानना था कि इनको अपग्रेड करेंगे, इन्हें सिखाएंगे। और मैंने ये काम स्टार्ट किया। लेकिन एकदम अचानक से ये 751 का जो मैं बता रहा था कि पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है, लेकिन पुलिस के पास ये अथॉरिटी कहां से आ गई कि एक लड़की को उसके घर से रात के 10 बजे उठा के ले गया, ना ही कोई कंप्लेंट, और ऊपर से हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं हिसार शिकायत करूं आंसी भेज दें, आंसी शिकायत करूं हिसार भेज दें। महीने में 3-3 4-4 बार कोर्ट में जाना पड़ता, कई बार तो मुझे पैदल जाना पड़ता, किराया नहीं होता मेरे पास। 27 किलोमीटर जाना, 27 किलोमीटर आना, 54 किलोमीटर चलना पड़ता मुझे कई बार। आप सोचिए ये संघर्ष जिस दिन रंग लेके आएगा, क्योंकि मैंने भी सोच रखी है कि अगर मेरी लाइफ में ये घटना घटी है तो ऊपर वाले ने कुछ न कुछ अलग सोचा है। क्योंकि ऐसे तो कोई घटना घटती नहीं, हर घटना के पीछे यूनिवर्स कुछ न कुछ करवाना चाह रहा है आपसे। अब मेरे समझ में आ गई कि यही करवाने के लिए आप हो। डियर फ्रेंड्स, आप ये बताएं कि मैं 25 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएट था, यानी 25 साल पहले
मैं एमए पास आउट था, उसके बाद मैंने और डिग्रियां भी की हैं। उस समय कितना कंपटीशन मानते हो आप? और मैं कोई ऐसा वैसा स्टूडेंट नहीं हुई, मेरे अंदर दिमाग नहीं था, हाई फाई दिमाग भी था मेरा, कोई कंपटीशन भी नहीं था। लेकिन ये सोच ही नहीं बनी कि आपने नौकरी करनी है। हाँ, एग्जाम देता था मैं, एग्जाम तो मैंने इतने दिए हैं, हरियाणा में कोई नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सपीरियंस लेता था एग्जाम का। दूसरी बात, मुझे घूमने का शौक था कि इसके बहाने, जैसे रेलवे के एग्जाम होते थे तो कभी सेंटर बिहार आ गया, कभी छत्तीसगढ़, कभी यूपी में, कभी कहीं, कभी हिमाचल, कभी जम्मू। तो मैं सोचता है एग्जाम के बहाने आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप देश को देखेंगे भी। इसके अलावा मेरा एग्जाम देने का कोई पर्पज नहीं था। आज भी डियर फ्रेंड्स, मुझे एकेडमी वाले बुलाते हैं, लेकिन अब तो मेरा रूट ही चेंज हो गया। आज भी मेरे गांव के लोग ये कहते हैं, मास्टर जी आप पढ़ाना शुरू कर दो। ये थोड़ा है कि मेरा गांव के सारे लोग बेकार हैं। हमारा जो सामने जो घर है वो हुड्डा फैमिली से है, मेरे तो बहुत अच्छे रिलेशन है उनके साथ। ये नहीं कि सारे लोग बेकार होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं मेरे से क्या दिक्कत थी। दिक्कत, पहली बात तो दिक्कत ये थी डियर फ्रेंड्स के जो एक दो व्यक्ति की बताता हूं मैं, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, घर पे पुलिस बुलाना भी। अगर उनके अकॉर्डिंग मैं काम करूं फिर तो मैं ठीक हूं, अगर मैं मेरे हिसाब से काम करूं तो मैं गलत हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। उनका ये दिक्कत थी, वहां पुलिस वाले का ये दिक्कत थी कि वो उस लड़की का फैन हो गया। वीडियो वगैरह चलती थी, वो देखता था, वो उस गांव में उसका आना जाना था। लेकिन ये घटना जो घटी है, ये घटना एक दिन पूरे सिस्टम के अंदर चेंज लेके आएगा। एक दिव्या इंदौरा नाम की लड़की थी, उसका मर्डर हुआ था। वो सिंगर भी थी, एक्टिंग भी करती थी। डियर फ्रेंड्स, हरियाणा में एक कलाकार ने भी आवाज नहीं उठाई, एक ने भी। सिर्फ उसकी आवाज मैंने उठाई, मेरी वीडियो को किसी कलाकार ने शेयर नहीं किया, किसी ने शेयर नहीं किया। वो 5-7 हजार व्यक्तियों ने देखी जरूर, लेकिन वो तो हमारे बलबूते पे देखी, लेकिन लोगों ने शेयर नहीं किया। 5-7 हजार व्यक्तियों ने सुनी जरूर, लेकिन 5-7 व्यक्तियों ने ये तक नहीं लिखा, कमेंट तक नहीं की कि मास्टर जी आप सही कह रहे हैं। बोलना तो दूर, अरे जो बोलता है उसको तो आवाज को आप उठा सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। बट ये जो लड़ाई है पता नहीं कब जाके खत्म होगी। अब एक बात बताओ, क्या डीएसपी है, डीएसपी को नहीं पता कि हंसी का डीएसपी कि खोखा गांव आपके एरिया में नहीं है? लेकिन फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर बनवाने लग रहे हैं। ये भी अपना कर लेंगे जो इन्हें करना है। मैं मेरी लड़ाई को डियर फ्रेंड्स, आप सभी
जो शुभ चिंतक हैं, वेल विशर्स जितने भी साथी हैं, उनका अगर सहयोग रहा तो एक दिन इस देश के कानून में बदलाव लेके आएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं, निर्दोष लोगों को मैंने जेल काटते देखा है। निर्दोष लोग हैं, जेल काट रहे हैं, उन्हें कोई अपराध नहीं किया लेकिन जेल काट रहे हैं बेचारे। बहुत सारे हुए थे डियर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद है, और उन्होंने दोष नहीं किया। मैं ग्वालियर में भी देखता था ऐसी घटनाएं, क्योंकि मेरा भाई ने भी 2 साल बेवजह जेल काटी, लेकिन फिर भी हमने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं किया। डियर फ्रेंड्स, फिर भी नहीं, हम उनके ऊपर 15-20 लाख रुपए का दावा ठोक सकते थे, हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मेरे भाई का साला था वो गरीब है। मेरे पिताजी ने कहा अगर ये कोर्ट में अंडेगा मर जाएगा बेचारा, इसका फादर तो एक्सपायर हो गया, उसका फादर अच्छा आदमी था, उसने मेरे भाई के खिलाफ गवाही भी नहीं दी। लेकिन जिस दिन मेरा भाई बरी होता है, उसके 1-2 दिन के बाद उसके पिताजी जो थे, मतलब मेरे भाई के जो फादर इन लॉ थे, ससुर थे, वो एक्सपायर हो जाते। मेरे तो जी में आ गई थी, मैं एक बार मुकदमा करा। फिर मेरे पिताजी ने कहा नहीं। फिर मैंने भी सोचा भाई गरीब आदमी है, इसने तो कर दिया जो कर दिया, भी इसने जो कर दिया, भी इसके ऊपर क्लेम करा, भी 20 लाख का क्लेम कर दिया, तो 20 लाख के लिया हुआ था कहां से? इसका तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा, इसके बच्चे उजड़ जाएंगे। इतना मतलब यहां तक सोच रखना डियर फ्रेंड्स, ये सोच मेरी। मेरा भाई जब जेल में था तो वहां जो डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है डियर फ्रेंड्स, कैग डिपार्टमेंट, जो पढ़े लिखे साथी है उन्हें पता होगा। कैग जो डिपार्टमेंट है, ये सीबीआई से भी बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी से 1,000 रुपए लेकर आपको देंगे। 1,000 रुपए में किसी कर्मचारी का कुछ नहीं बिगड़ता। जो पीएन होगा वो भी 1,000 रुपए आराम से दे देगा। और उन्होंने कहा ये हमारा फर्ज भी है कि कोई स्टाफ का व्यक्ति झूठे मुकदमे में फंस गया है तो ये हमारा दायित्व है, फर्ज है। मैंने मना कर दिया, मानो मुझे नहीं चाहिए। मैंने क्यों मना किया? क्योंकि इसके पीछे एक कारण था कि ये जो दंड है ये आपके पता नहीं किस जन्म का लिख रखा है और ये भुगतना पड़ेगा। नहीं, कोई व्यक्ति 15-16 लाख रुपए को ये कह देगा कि नहीं लेंगे। आज से 8 साल पहले की बात है, मैं मना कर दिया। उस सोच के इंसान को लोगों ने किस तरीके से डिफेम कर दिया, बदनाम कर दिया। डियर फ्रेंड्स, मैंने लगभग 5 लाख किताबें डोनेट की है, दान की है, बेची नहीं है। 5 लाख किताबें मैंने बेची है। घर पे मैं कुछ नहीं लेके आया, जो आया वो लगा दिया।
लगभग 7,500 स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एकेडमीज, इंस्टीट्यूशंस, इनमें मेरी अटेंडेंस है। यानी कि मैं गया हूं और बच्चों को मोटिवेट किया है। कहीं पे मैंने सीडी दी है, कहीं पे डीवीडी। आगे फिर यूट्यूब का जमाना आया तो थोड़ा बहुत पता चला मुझे। वेबसाइट भी चलाई थी मैंने 2016 में, जिस वेबसाइट पर 11.5 लाख व्यक्तियों ने विजिट किया था। लेकिन वो 2017 में वो जो भाई के मिसिस थी वो एक्सपायर हो गई, सुसाइड कर गई वो, और झूठे मुकदमे में फंस गए। तो वो वेबसाइट भी छूट गई और जो यूट्यूब पे चैनल भी स्टार्ट किया था, कॉलेजों में जाता था, लेक्चर देता था, वीडियो बनाते थे, वो सब कुछ छूट गया। फिर भी आगे वो देश में ये महामारी आ गई, कोरोना। उसमें डियर फ्रेंड्स स्कूल कॉलेज बंद हो गई। अब मैं जाऊं तो जाऊं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों न जो गरीब कलाकार हैं उन्हें आगे बढ़ाएं, और मैंने ये काम शुरू कर दिया। बताओ कौन सा गलत किया मैंने? एक व्यक्ति भी ये बता दो कि ये गलत किया है? इतने बच्चे पढ़ाना, गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट न लेना, और मैं कोई हिंदू मुस्लिम में भी वो नहीं रखता। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, और जो बुरा है वो बुरा है, चाहे उसका धर्म, उसकी कास्ट, उसका गोत्र कुछ भी है। मेरे डियर फ्रेंड्स ग्वालियर में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आजाद अली मेरे ऊपर वो इतना खर्चा करते थे, मुझे घुमा के लेके आते थे, गाड़ी में पेट्रोल फूकना, इतना खर्चा करना, डेली का काम था। डेली हम मतलब 5,000-6,000 रुपये का खर्चा था हमारा, और वो सारा वो लगाते थे। या उत्तर प्रदेश में दिलशाद कुरैशी जी ने मेरे बारे में बोला फेसबुक पर, उनकी वो वीडियो भी वायरल हुई। कम से कम 20-30 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। मैं उनके घर भी गया, मैं उनके घर मैंने खाना भी खाया। इस ये बात नहीं होती कि इसका ये मुस्लिम है तो ये बुरा आदमी है, और सारे जो मुस्लिम है वो बुरे नहीं है, इनमें अच्छे भी हैं। लेकिन जहां पे कट्टरपन आ जाता है ना, वो गलत है, टोटली गलत है वो। जहां कट्टरता आ गई, चाहे जाति की कट्टरता आ जाओ, चाहे ये जो धर्म बना रखे इनकी आ जाओ, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। हाँ, अब मैं हमारी सनातन आइडियोलॉजी की बात करता हूँ डियर फ्रेंड्स। देखो, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड ब्रह्मांड को पढ़ा, समझा, ग्रह, नक्षत्र, सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है, मतलब वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने आयुर्वेद को प्रमोट किया। यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, ये कौन सी जगह इस्तेमाल होती है। लेकिन हमारे देश के लोगों ने क्या किया, फिर एलोपैथी में घुसने लगे। भी ये जो ऋषि मुनि बता के गए, इनमें कोई दम नहीं। लेकिन अब पिछले 11-12 सालों से लोग समझने लगे हैं
और वो जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान था उसकी तरफ लौटने लगे हैं। अब उन्हें नॉलेज हो चुकी है, सभी को तो नहीं हुई है। आप एक बात बताएं, जो कैंसर पेशेंट है, कितने पेशेंट ठीक होते हैं हॉस्पिटलों में, कितने परसेंट? मेरे हिसाब से 10% बंदे भी ठीक नहीं होते। लेकिन अगर ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है उसके हिसाब से चले तो 90% ठीक हो सकते हैं। 10% इसलिए ठीक नहीं होंगे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कई बार, क्योंकि विश्वास भी काम करता है। अब मुझे एक चीज और याद आ गई है डियर फ्रेंड्स, बहुत एक खास बात। हमारे जैसे जो मंत्र है, इनमें कोई पावर है या ये वैसी बकवास है? अभी पिछली साल की बात बताता हूं मैं आपको। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है उसमें पिछली साल 40 कोमा के मरीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। 20 अलग रखे और 20 अलग रखे। 20 के ऊपर पूरी साइंस लगा दी गई। जितने भी डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, विदेशों से भी डॉक्टर आए, यानी कि दुनिया के जाने माने डॉक्टर। और 20 के ऊपर मोदी जी ने कहा कि इनके ऊपर आप इनका जो ट्रीटमेंट करोगे मंत्रोच्चारण से करना। तो डियर फ्रेंड्स, वो जो 20 थे उनके यहाँ कानों में लीड लगा दी जाती है और 24 घंटे, क्योंकि वो तो जो कोमा में है वो तो ये मानो कि मरा हुआ है, कह सकते हैं उसे तो। और 40 दिन का समय था, 41 का। तो जो साइंस पे ये कह रहे थे कि साइंस में दम है, 20 मरीजों में से एक मरीज में भी कोई हलचल नहीं हुई, यानी 1% इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए। जबकि जो मंत्रोच्चारण था वहां पर 20 में से 18 बंदों के ऊपर असर हुआ। और हम क्या सोचते हैं भाई, मंत्रों में तो कुछ है नहीं, हमने जितने रीति रिवाज थे उनको ठोकर मार दी हमने, क्योंकि हमारे धर्म को ही भूलते जा रहे हैं, रीति रिवाजों को ठोकर मारी है। ये भी बकवास है, ये चीज ये भी बकवास है, ये भी बकवास है। कोई आरता उतारते हैं, ये भी बकवास है। जो पंडित जी फेरे करवाते थे, ये भी बकवास है। यानी कि हमने उन चीजों को करने में शर्म आने लगी, फिर तो हम पिछड़े हुए। जबकि वो चीज बिल्कुल, मैं ये कहूं 100% नहीं, 1000% कहूंगा मैं कि वो सॉलिड चीजें थी। और अब साथियों, जिस युग में हम जी रहे, इस युग में देखिए इतनी आसानी है, अगर आप पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। अच्छा, मोबाइल में भी देखो कितनी सुविधा दे दी कि आपको लिख के सर्च नहीं करना आता, क्यों आप अनपढ़ हैं, तो स्पीकर के ऊपर उंगली लगाई और बोल दिया और वो निकला है। तो
हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस युग में हैं, इतनी फैसिलिटी हमारे पास कि हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो भी साथियों, अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें, और ये जो लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं, इस लड़ाई में आप मेरा सहयोग करें, क्योंकि ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहां से ऐसे जो कानून है, ये कानून ही खत्म हो, क्योंकि करोड़ों लोग दुखी हैं इन कानूनों से। तो उन जो करोड़ों लोग इस कानून के शिकंजे में बेचारे फंस जाते हैं, उनके लिए ये संघर्ष कर रहा हूं मैं। तो इसलिए अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो आप सहयोग करते रहें, वीडियो को शेयर करें। और डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो अर्निंग थी मेरी, वो अर्निंग खत्म हो चुकी है। जो भी कमाई थी वो बिल्कुल डेड हो चुकी है, क्योंकि हमारे चैनलों पर कुछ लोगों ने रिपोर्ट ही इतनी मरवा दी कि वो चैनल डेड हो गए। मेरे पास फिलहाल एक ही चैनल है फिलहाल, वैसे तो कई हैं, लेकिन मेन चैनल एक है जो 2,12,000 सब्सक्राइबर है उस पर। नहीं, आज वही चैनल डियर फ्रेंड्स हरियाणा का सबसे बड़ा चैनल, या भारत का भी सबसे बड़ा चैनल हो सकता था। और जो यूट्यूब है, फेसबुक है, डियर फ्रेंड्स, यहां इतना पैसा था, आज भी है। आप खान सर को देखते होंगे, खान सर कि आप मंथली इनकम कितनी सोचते हैं? खान सर सोशल मीडिया के बलबूते पर अरबपति बन चुके हैं। वो भी तो गरीब घर में थे। और खान सर की जितनी उम्र है उतना तो मेरा एक्सपीरियंस है। खान सर की उम्र 28 साल है, 28 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। यानी कि जब वो पैदा हुए थे उस समय तो मैं बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर देने शुरू कर दिए थे। लेकिन खान सर बच्चों को पढ़ाने के लिए पैदा हुए होंगे, शायद प्रकृति ने उन्हें इसलिए इतने बड़े मुकाम पर भेज दिया, और मुझे इसलिए यहां रखा। देश का जो कानून है उसके लिए काम करना हो, और मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई मैं जीतूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो सही सोच के व्यक्ति ही वो मेरे साथ हैं, और उन्हीं का साथ चाहिए। बाकी तो डियर फ्रेंड्स भीड़ होती है, वो अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते, क्योंकि उनमें अपना दिमाग है ही नहीं। वो अगर मतलब कोई व्यक्ति कामयाब हो गया, उनको देंगे यार ये तो हमारा है, कामयाब नहीं हुआ उनको हमारा है ही क्यों नहीं। ऐसी सोच के लोग हैं, और वो रहेंगे, सदा रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं फिलहाल तो मुझे मेरी जान बचानी मुश्किल हो रही है। हमें आपके लिए या इस देश का जो खराब कानून है, इस कानून में सुधार के लिए मेरा जो जीवन है ये जरूर लगाऊंगा। इसमें चाहे मेरा मर्डर हो या कुछ हो, क्योंकि
क्योंकि अगर सपोज करें कि मर्डर से बड़ा तो कुछ होता नहीं, मान लिया कि मैं मर गया, बट ये जो आवाज है ये कभी नहीं मरेगी, ये तो रहेगी। और ये आवाज हो सकता है मरने के बाद सरकार तक जाए। और अगर ये काम कुदरत ने मेरे हाथों से ही, कुदरत ने मंजूर है ना, तो उस मुकाम तक भी ये यूनिवर्स मुझे भेजेगा। क्योंकि यहां अगर मारने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर बचाने वाले भी हैं, सारे मारने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात तो यूनिवर्स साथ दे रहा है। जो सबसे टॉप जो चीज है यूनिवर्स, वो साथ है। एक बार हमारा एक्सीडेंट करवाया गया, कई साल की बात हो गई। सामने से गाड़ी आती है और सामने से सीधी ठोकती है। हम मोटरसाइकिल पे थे, मैं और एक्टर सुखवीर खोखा। तो मेरा तो ये खराब हो गया होठ, ये सिला हुआ है। इसके अलावा मुझे कोई चोट नहीं आई। बाइक मैं चला रहा था, मेरे पीछे भाई बैठा था एक्टर, उसके थोड़ा सा गोडे में चोट आई थी, कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई कुछ। इट मीन्स कि यूनिवर्स जब तक हमारी ड्यूटी है ना, उससे पहले नहीं उठाएगा। जब हमारे काम पूरे हो जाएंगे, उसी समय आदमी यहां से जाता है। और ऐसी घटना डियर फ्रेंड्स मेरे साथ 3 बार हो चुकी है। 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं ऐसे ही। और चौथा एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में कहूं या क्या कहूं भाई, हम गाड़ी में थे 4 व्यक्ति। मैं कंडक्टर सीट के ऊपर बैठा था, जैन गाड़ी थी। डियर फ्रेंड्स, गाड़ी पलट जाती है। ड्रेन ड्रेन जो होती गंदे नाले की ड्रेन है हमारे, ये जो खरड़ रोड है इस पर, ये देखिए कि एक गाड़ी 15 फुट का जंप कैसे ले सकती है, लेकिन उस गाड़ी ने 15 फुट का जंप लिया और उसके ऊपर को, मतलब खेतों में जाके गाड़ी बिल्कुल टूट गई। जी, मैं अनतोली मिट्टी के नीचे बैठा हूं। चारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को भी खरोंच नहीं आई, लेकिन गाड़ी सारी खत्म। तो कुछ चीजें, कुछ घटनाएं हमारी लाइफ में जो होती है, जो सिखाने के लिए भी, अब शायद जो यूनिवर्स है डियर फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स जब तक नहीं मारेगा तब तक तो कितनी फायरिंग हो जाओ चाहे, फिर फायरिंग में भी नहीं मरता व्यक्ति। 2017 में यहाँ पर, यहाँ एक डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है। अब कैंसर का नाम सुनते डियर फ्रेंड्स व्यक्ति आधा तो नाम सुनते ही सोच लो मर गया। बट मैं बैठा हूं ना, तो ये एक मोटिवेशन भी है जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, हम टेंशन में चले जाते हैं। अरे वो मुसीबत इसलिए आई है, वो आपकी परीक्षा है कि अब आप इसका कितना डट के मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे नहीं आती मुश्किलें, यूनिवर्स है, हम उसके बच्चे हैं। कोई बाप अपने बच्चों को परेशान करने के लिए धरती पे थोड़ा भेजता है।
भी उसने पैदा किए हैं, तो उसने कुछ सोच के पैदा किए। वो हमारी परीक्षाएं ले रहा। मैं बहुत, जिस समय 2022 में ऐसा हुआ तो मैं बहुत डिप्रेस्ड रहा कोई दिन। मैंने कहा यार ऐसा हो कैसे सकता है। अब मुझे समझ में आने लगी कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स ने आपका जो रास्ता है वो चेंज कर दिया है। भी आप देश के कानून की तरफ ध्यान दें, इसीलिए आपके साथ ये मिस हैपनिंग हुई है, इसीलिए आपका जो रोजगार है वो खत्म हुआ है। उस समय भी डियर फ्रेंड्स, नियर अबाउट ये मान के चलो कि 20 चैनलों पर हमारे एपिसोड थे। हमारे चैनलों के अलावा वो डर के हमारे बेचारे भी, वो अनपढ़ थे, गरीब कलाकार थे, वो सारे के सारे डिलीट मार दिए उन्होंने। आप अंदाजा लगाओ 400 एपिसोड कितनी मेहनत से बनाए होंगे हमने, कितना टाइम लगा होगा, कितना खर्चा हुआ होगा, वो सारे बेकार गए। अगर आज वो 400 एपिसोड होते तो मेरी पर मंथ कितनी इनकम हो सकती थी। और वो आज 400 थोड़े होते, आज तो 4000 मिलते, फिर मेरी मंथली इनकम कितनी होती। लेकिन आज इनकम मेरी जीरो है। अगर 4000 एपिसोड यूट्यूब के ऊपर हों और अलग अलग चैनलों पर पार्टनरशिप में 20 चैनलों पे थे, अच्छा 2 चैनल मेरे खुद के थे, एक चैनल मैंने बेचना पड़ा क्योंकि आर्थिक हालत खराब, एक चैनल अब बचा हुआ है, 2 चैनल और चार चार चैनल थे हमारे मेन, बाकी 20 चैनलों के साथ पार्टनरशिप। 24 चैनल तो डियर फ्रेंड्स हमने गिने चुने, वो भी लॉकडाउन में खड़े कर दिए थे। आज कितने चैनल होते, और कोई छोटे मोटे चैनल नहीं थे जिन चैनलों पर हमारे एपिसोड थे, उनके लाखों में सब्सक्राइबर थे। तो साथियों, इस मतलब धर्म युद्ध में, यानी कि कानून में बदलाव के लिए आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूं, क्योंकि देश के लिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि बहुत बहुत लोग दुखी हैं इस कानून से। इसीलिए बाबा साहब ने 1953 में बोला था कि मैं अगर ये कह दे कि ये संविधान खत्म करना है तो सबसे पहले इस संविधान को मैं जलाऊंगा। क्यों बोला था? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो कानून है, इन कानूनों से जनता को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें कोई न्याय नहीं मिलना, और गरीब व्यक्तियों को न्याय मिलता भी नहीं। क्योंकि पहली बात तो वो वहां तक इतना लंबा संघर्ष ही नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे जो मुकदमे हैं वो 15-15, 20-20 साल खराब कर दे एक आदमी के। तो अब आप बताएं, एक व्यक्ति का मान लिया किसी की उम्र 25 साल है, 30 साल है, उसके 20 साल कोर्टा में से खराब हो गई, तो क्या करेगा? उसके पास बचेगा क्या? उसका घर भी नहीं रहेगा। ये मेरा ये थोड़ा सा सौभाग्य ये रहा है कि जो शायद भी मैंने जो काम किए हैं जिंदगी में, भी बच्चों को घूम फिर के पढ़ाया है, उनकी दुआएं साथ रही होंगी कि इतने एक्सीडेंट होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इतने जानलेवा बीमारी होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, और
कोर्ट में डियर फ्रेंड्स जो 304B का मुकदमा होता है, जो छोटे भाई के ऊपर लगा था, 304B 498A, 304B का तो मुकदमा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें बरी होने के कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन सौभाग्य है कि हमने बढ़िया वकील मिले और अच्छे से हैंडल किया, और जो जिस तरीके से भाई उसमें मैंने काम किया केस में, नहीं आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है 304B लगने के बाद वो बरी हो जाएगी। फिर तो या तो अपना खेत है तो खेत बेचो, खेत नहीं है तो ढूंढ बेचो और लड़की वालों को पैसा दो और माफी मांग के ने बाहर कर दो। ये ऐसे मुकदमे है ये। तो साथियों, आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कल आपसे लाइव में जबरदस्त टॉपिक के साथ मिलते हैं, और इस वीडियो को साथियों शेयर करें, और जैसा भी आपसे बन पाए आप आर्थिक सहयोग के अगर काबिल है, यानी कि अगर भी वही बात है कि सपोज करें आप खुद ही बेरोजगार हैं तो आप मेरा कोई सहयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कुछ कमाते हैं, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है या खेती बाड़ी है, यानी कि आप किसी की हेल्प करने के अगर मालिक ने काबिल बनाए तो हेल्प जरूर करें जैसे भी बन पाए। वैसे मेरे डियर फ्रेंड्स 8 वर्षों से दोस्त बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल से जो पहले का जो समय था, जो 20 साल टीचिंग लाइन में जो मैंने लगाई है, वहां उस समय तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी पैसे की, क्योंकि मैं एक बच्चे से 10 रुपए लेता था 10वीं क्लास वाले से, और छोटे जो बच्चे होते थे 5 रुपए ले लेता था। कॉलेजों में कई बार ऐसा होता था डियर फ्रेंड्स कि मुझे वैसे ही बच्चे 100 रुपए भी दे देते थे, और मेरी किताब 20 रुपए की होती थी, वो 100 देते थे। लेकिन वो पैसा मैं घर लेके नहीं गया, मैंने भी वो फिर समाज सेवा में ही लगाया। तो अगर आपने मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो डियर फ्रेंड्स आप सहयोग करें। आप सहयोग इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना सहयोग जरूर कर दें भाई, हम और तो कुछ नहीं कर सकते भाई, इस आवाज को, इस विचार को आप आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।